नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक पर पुनः उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या है। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। एक व्यक्ति जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए और दूसरा व्यक्ति आपका एक्सपर्ट या मनोचिकित्सक हो सकता है। काउंसलिंग व्यक्ति को चिंता, अवसाद, पारिवारिक समस्या, रिश्ता, तलाक, पति पत्नी विवाद, पारिवारिक विवाद आदि समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है। काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल होता है जो आपको क्लाइंट की बातों को गोपनीय रखता है और पूरी बातों को सुनकर उसको सुझाव देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे घर के बड़े लोग भी समझ सकते हैं। घर के बड़े लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी बातों को परिवार व दोस्तों से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अच्छा काउंसलर मददगार साबित होता है। चलिए आज के इस टॉपिक पर आपको काउंसलिंग क्या है के बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग डिलीट कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमफिल कर रहे हैं, साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक से एमए, एमएससी, बीए, बीएससी मनोविज्ञान के कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। अब हम चर्चा करते हैं काउंसलिंग किस लिए किया जाता है, काउंसलिंग के प्रकार, काउंसलिंग के फायदे। अब चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं काउंसलिंग किस लिए किया जाता है। यह जरूरी नहीं कि काउंसलिंग केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो चिंता, तनाव या आत्मविश्वास में कमी हो। काउंसलिंग व्यक्ति के विचार को अच्छे से प्रकट करने और लक्ष्य को केंद्रित करने में मददगार भी साबित हो सकती है। जैसे कि इस बारे में हमने आपको JEE के बारे में बताया था, उस टॉपिक पर भी हमने आपको बताया है। काउंसलिंग छात्रों के कैरियर की समस्या व पारिवारिक रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते में गड़बड़ी को मजबूत करने में मददगार होता है। आमतौर पर काउंसलिंग लोगों की परेशानियों को कम करने में सहायक होता है। अब प्रश्न उठता है कि काउंसलिंग कितने प्रकार की, या काउंसलिंग के प्रकार क्या हैं, काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो इस बारे में भी आज आप लोगों को बताता हूँ। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट व चिकित्सक द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी काउंसलिंग की जाती है। गाइडेंस काउंसलिंग का जो डिप्लोमा करके आते हैं वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जो पीजी इन साइकोलॉजी में हैं वो भी काउंसलिंग करते हैं। तो एक चिकित्सक जो MBBS कर सर्टिफिकेट में
एमडी करता है या डीपीएम करता है वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब जो विभिन्न क्षेत्र में परामर्श के आधार पर क्वालिफाइड है उनकी मदद से काउंसलिंग की जा सकती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे कैरियर काउंसलर ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो छात्रों को पढ़ाई में अच्छे नंबर व कैरियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर, यदि व्यक्ति का रिश्ता अच्छा नहीं चलता है या ठीक से पति पत्नी एक दूसरे को नहीं निभा पाते हैं, इसके अलावा दोनों के रिश्ते में बहुत परेशानी हो या समझ नहीं पाते हैं तो रिश्ते में दरार पड़ जाती है। ऐसे में रिलेशनशिप काउंसलर की सहायता की जरूरत होती है, जो रिश्तों में आई दरार को भरता है। कौन भरता है? रिलेशनशिप काउंसलर। एक होता है मैरिज काउंसलर। आजकल की युवा पीढ़ी, नौजवान अपनी शादी को लेकर अधिक सोचते हैं, अधिक चिंतित रहते हैं। जो होने वाला पार्टनर है उसके योग्य है या नहीं है आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। इसके अलावा शादी के बाद दोनों का जीवन कैसा होगा आदि में परामर्श लेने के लिए मैरिज काउंसलर की सहायता लेते हैं, और जो मैरिज काउंसलर जो होता है वो आपकी सहायता करते हैं। एक होता है साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। आजकल लोग अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी दिन भर की दिनचर्या को खराब कर देते हैं। इस वजह से अधिकतर लोग मानसिक तनाव में रहते हैं। उनका कामकाज ठीक ना रहने से तनाव भी बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की जरूरत अत्यधिक पड़ने लगी है, जो आपकी समस्या का समाधान कर आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं तथा मानसिक तनाव से भी बाहर निकालते हैं। काउंसलर अक्सर ऐसे लोगों होते हैं जो जन्म के समय से बीमार या कमजोर हों, मदद करते हैं ताकि व्यक्ति अपने सुख दुख व सदमे से बाहर आ सके। चाइल्ड काउंसलर हैं। चाइल्ड काउंसलर बच्चों को ठीक से समझने व जानने के लिए काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चे के व्यवहार पर नज़र रख सकें और उन्हें यह समझने की बच्चों को किन किन चीज़ों में अधिक आनंद आता है, बच्चों को किन किन चीज़ों में रुचि है, बच्चा क्या कर सकता है, आगे क्या हो सकता है। ये बिहेवियर काउंसलर भी एक होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आजकल के लोगों की किसी तरह की घटना होने पर या होने से या समय के चलते परेशानी व सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसी समस्या बचपन से होती है, दुर्घटना के कारण होती है, या लोगों के बिहेवियरल काउंसलर की मदद की आवश्यकता होती है ताकि उनके व्यवहार में बदलाव करवा सकें। एक हमारे मित्र ने हमसे पूछा था कि भैया ये काउंसलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं।
काउंसलिंग से भैया क्या फ़ायदा होता है, ये तो बता। तू लगो रहता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इतनी ज़्यादा परामर्श देता रहता है, मार्गदर्शन देता रहता है, अपने आप को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक समझता है तू। तो काउंसलिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो वाली बात भी आज मैं आपके सामने रखना कि काउंसलिंग के क्या फ़ायदे हैं। हम बताना चाहूँगा आपको, अगर हम किसी मनोवैज्ञानिक काउंसलर के पास जाते हैं या किसी भी काउंसलर से जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शांति मिलती है। काउंसलिंग करने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है और मानसिक रूप से शांति मिलती है। वह व्यक्ति का दिमाग शांत होता है, सही सोचने समझने में सफल होता है। व्यक्ति को यह समझ आता है कि अपने जीवन को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, लोग खुद को कैसे शामिल कर सकते हैं। नंबर दूसरा, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास काउंसलिंग करने से भी बढ़ता है। वो अपने उद्देश्य, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, अपने उद्देश्य को प्रोत्साहित करना होता है। और भी काउंसलिंग करने के फ़ायदे हैं, इनमें कई काउंसलर सुझाव भी देते हैं। निर्णय लेने में सहायक होना, हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं और वो हमें परामर्श देता है, तो परामर्श देने के बाद व्यक्ति अपने विचारों को एक्सपर्ट के साथ साझा करता है और अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है। इसके अलावा सोच समझकर भी मामले पर अपना निर्णय ले सकता है, चाहे काम का हो या परिवार से जुड़ा हो आदि। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल में भी काउंसलिंग करने से सुधार आता है। सभी अधिकारों और गलतियों पर स्वीकृति हुई होती है। एंजाइटी को काउंसलिंग से, एक अच्छा काउंसलर जो होता है वह जानता है कि व्यक्ति चिंता में है या चिंता में होता है, तो किसी भी बात को खुलकर बता नहीं पाता। व्यक्ति को चिंता से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति के बातों को समझकर उसका समाधान करने में काउंसलर का प्रयास होता है। व्यक्ति को उसके दुख से बाहर निकाला जाए ताकि वह अपने जीवन को खुशी से जी सके और उसके मन में अच्छा लगे, वो अच्छा लगे। हमें आशा है कि आज आपको हमारे काउंसलिंग से संबंधित टॉपिक पसंद आया होगा। जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने नई नई टॉपिक लाते रहेंगे, नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या आ रही है तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हम हमेशा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं और अच्छे अच्छे विचार आप लोग लाएं। जो लोग डीलिट, PhD, MPhil मनोविज्ञान से किसी भी टॉपिक पर कर रहे हैं या MSc, MA, BA, BSc मनोविज्ञान सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।